जय श्री राम प्यारे भक्तों। काफ़ी कमेंट आते हैं प्यारे भक्तों कि हम भगवान की भक्ति तो करते हैं फिर भी हमें दुख ही मिलते हैं, क्यों? कारण क्या है? कहते हैं भगवान तो बड़े परम दयालु हैं, वो सबके दुखों को दूर करते हैं और वो बिना कहे ही सुनते हैं। तो प्यारे भक्तों, कोई तो कारण अवश्य होगा कि भक्ति करने पर भी दुख दूर नहीं होते। या तो हमारी भक्ति में कमी है और या तो नहीं, कमी तो हमारी ही है प्यारे भक्तों, क्योंकि भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। दुख देने की तो बात आप छोड़ दीजिए। जो लोग कहते तो हैं ये कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो एक बार अपने अंदर खुद झांकेंगे ना तो अपनी गलती उन्हें खुद मिलेगी। वो एक दोहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे ही प्यारे भक्तों, कमियां हमारे अंदर हैं। सबसे पहली कमी तो क्या है? हम भजन ध्यान नाम जप शुरू करते हैं और उस साधन के यानी भगवान के नाम के रहस्य को हम जानते नहीं हैं कि उसमें कितनी शक्ति है, कितने गुण हैं और वो क्या कर सकता है। जब तक हम पूरी तरह से उसको जानेंगे नहीं तो फिर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और थोड़े ही दिनों में उससे बोर हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ दिया तो कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। फिर लोग कहते हैं कि हमें दुख मिलते हैं, हमने तो बतेरे दिन भक्ति कर ली, थोड़े से दिन करने से क्या होगा प्यारे भक्तों? जमा तो पहले का कुछ है नहीं, अभी जमा होने से पहले ही आपने फिर छोड़ दिया। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है प्यारे भक्तों, अगर वो स्कूल जाना छोड़ देता है किसी वजह से, तो उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? नहीं होगी ना, डिग्री भी नहीं मिलेगी, विद्या भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये भगवान कि जो हम नाम जप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, वो अमूल्य है प्यारे भक्तों, अमूल्य धन। उसको हमें संचित करना है। अगर हम उसको नहीं करेंगे संचित तो हम उस अमूल्य रत्न से जो भगवान प्राप्ति रूप है उससे हम वंचित रह जाएंगे। और कई लोग तो बहुत ही धीरे धीरे साधन करते हैं और साधन करते हैं फिर भी उनका उसमें विश्वास भी नहीं होता है। करते समय उनका ध्यान कहीं होता है, उनका मन कहीं होता है और हाथ में वो माला लेकर नाम जप करते हैं। गिनती के लिए कहते हैं कि हम प्रतिदिन 101 बार माला जप करते हैं, हम 1000 बार करते हैं। तो प्यारे भक्तों, जब तक आपका ध्यान वहाँ नहीं होगा यानी मन वहाँ नहीं होगा तो आप कितनी ही बार जप करते रहो, वो तो एक ऐसा हो गया कि ना से हाँ सही है बस। उसका फल कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ निश्चित नहीं है। तो अगर आप ध्यान को वहाँ केंद्रित करके, जहाँ पे आप जब नाम जप करते हो आपका मन वहीं भगवान में लगा हुआ है, तो आपको निश्चित ही एक बार के राम राम कहने से भी लाभ मिलेगा और आपके निसंदेह दुख दूर होंगे। अब लोग लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। लोग तो करते हैं विषयों का चिंतन, राम का चिंतन नहीं करते। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। अब माला हाथ में है, माला हाथ से गिर भी जाती है, कुछ लोग सो जाते हैं, ऊँघने लग जाते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान एक सेकंड में कहीं संसार में चला जाता है। तो सांसारिक विषयों का ही हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नहीं कर रहे। भगवान को प्यारे भक्तों इस तन की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम मन दे के देखो तो निसंदेह आपके सारे दुख दूर होंगे, एक भी दुख नहीं रहेगा। उसके नाम पर विश्वास करके देखो, श्रद्धा करके देखो और भगवान के रहस्य को समझो, उसके तत्व को जानो। वो असंभव को संभव कर देते हैं। संसार में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते। और इस बात को तो अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि भगवान हमें दुख देते हैं। दुख भगवान नहीं देते, दुख तो हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलते हैं और भगवान तो उसको भी
कर्मों को भी साथ रहकर कटवाते हैं और दुख में हर पल हमारे साथ वो अवश्य ही रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहते हैं प्यारे भक्तों जो उसके नाम का सहारा ले लेता है, जो केवल और केवल एक उसका आश्रय ले लेता है प्यारे भक्तों। तो ले लीजिए ना उसके नाम का आश्रय, कहीं जाना थोड़ी है, तो ये दुख सदा सदा के लिए आपके दूर कर देगा वो। तो प्रेमी भक्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।